प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की बड़ाई हो। एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद, पिता का धन्यवाद, पवित्र आत्मा का धन्यवाद कि सुंदर समय दिया, सुंदर भोर दिखाया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। जीवितों के देश में जीवित पाए जाते हैं, ये भी प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी नींद के लिए और फिर अच्छी सुबह के लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो वचन है मैं तो देना चाहता हूँ, परमेश्वर के जो मन में डाला है, जो परमेश्वर ने कहा, ये एक तरह से मापदंड है और हमसे वचन को पढ़कर समझ सकते हैं, अपने जीवन को नाप सकते हैं। परमेश्वर के वचन में कभी आपने ध्यान दिया है, कभी हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमसे खुश है या नहीं। हम ये सोचते हैं चलो प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, वचन पढ़ लेंगे, पर ये नहीं जानते हैं कि क्या उस सब बातों को देखते हुए क्या हमारे प्रभु हमारे खुश हैं हमसे। हमने कभी ध्यान दिया इस बात पे। लेकिन बाइबल में मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ जो आपको आज मापदंड मिल जाएगा और आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर आपसे खुश है या नहीं। ये सबोपदेश की पुस्तक में 2 अध्याय उसका 24 पद से अगर पढ़ेंगे तो वहां क्या लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने। मनुष्य के लिए खाने पीने और परिश्रम करते हुए अपने जीव को सुखी रखने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं। मैंने देखा कि यह भी परमेश्वर की ओर से मिलता है, क्योंकि खाने पीने और सुख भोगने से मुझसे अधिक सामर्थ कौन है। जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है उसको वह बुद्धि, ज्ञान और आनंद देता है, परंतु पापी को वो दुख भरा काम ही देता है कि वह उसको देने के लिए संचय करके ढेर लगाए। जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो यह भी व्यर्थ और वायु को पकड़ना है। और नीति वचन उसका 16 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है कि जो कोई परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है वह उसके द्रोहियों से भी उसका मेल कराता है। प्रभु का धन्यवाद हो। और अगर आप ध्यान दें इस वचन को तो प्रभु का वचन हमें ये बात को जिस किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है। नीति वचन उसका 16 उसके साथ में लिखा है, जिस किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है वह उसके द्रोहियों से भी उसका मेल कराता है। तो ये 2 वचन है, इससे हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर हमसे खुश है या नहीं। अगर हम सबोपदेश की पुस्तक का 2 अध्याय 24 से पढ़ेंगे तो वहां सच में लिखा है, मनुष्य के लिए अपने जीवन में खाने पीने के परिश्रम करते हुए अपने जीव को सुखी रखना, अपने शरीर को, अपने जीवन को सुखी रखने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उसको करना है कि खाना पीना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, ऐसा सब कुछ करना है। तो पर वो कहता है मैंने ये देखा कि ये भी परमेश्वर की ओर से मिलता है। सबोपदेश की पुस्तक को लिखने वाला राजा सुलेमान बहुत धनी, वो कहता है ये सब कुछ परमेश्वर की ओर से मिलता है, क्योंकि खाने पीने और सुख भोगने में मुझसे अधिक सामर्थ्य कौन है। तो सच में राजा है वो और सबसे धनी व्यक्ति, ये बात कहता है मुझसे ज्यादा सामर्थ्य कौन है। लेकिन फिर वो कहता है जो मनुष्य परमेश्वर की ओर से अच्छा है, जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है उसको वो क्या देता है, बुद्धि देता है, बुद्धि देता है, समझ देता है, ज्ञान देता है और आनंद देता है। 3 चीजें क्या देता है, बुद्धि, ज्ञान और आनंद। आज लोगों के पास तीनों चीज की कमी होती है, लेकिन जिसके पास तीनों चीज होते हैं ना वो सबसे बड़ा धनी व्यक्ति है, सच में। और फिर लिखा है परंतु पापी को वो ढेर सारा काम देता है ताकि उसको संचय करके ढेर लगाए। जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो उसको लगता है कि मैं जो कर रहा हूं बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं और सभी जगह ऐसे लोग होते हैं जो परिश्रम करते रहते हैं, बहुत बिजी हैं, प्रार्थना में टाइम नहीं आने का, आराधना करने का कोई टाइम नहीं है, सब ये कहते हैं हम तो घर में कर लेते हैं। ऐसे लोग परमेश्वर की ओर से आशीष नहीं पाएंगे।
संगति में रखना, संगति करना, संगति में जाना बहुत ज़रूरी है। यह भी व्यर्थ और वायु को पकड़ना है, संचय करके रख लेते हैं, अरे काम ही काम, काम ही काम। और जिस किसी का चाल यहोवा को भाता है वो उसको द्रोहियों से भी उसका मेल कराता है। जो भी आपके दुश्मन है ना, आपको लगता है ये मेरे दुश्मन है, सास बहू, नंद भाभी, भाई भाई, यहाँ तक कि पड़ोस के चाचा चाची या पड़ोस के लोग आपके अगर विरुद्ध में खड़े हैं, आप प्रभु के लोग होने के बावजूद, प्रभु का व्यक्ति होने के बावजूद अगर ऐसे खड़े हैं तो आपका चाल चलन अच्छा नहीं है। और अगर आपका अच्छा चाल चलन है प्रभु की दृष्टि में तो आपका कोई विरोधी नहीं होगा, और कोई विरोधी बनेगा उसको वो उसको मेल करा देगा, आपसे मेल करा देगा। ये सबसे अच्छी बात है, सबसे मुझे अच्छा लगता है। ये मापदंड है, आपसे नाप सकते हैं अपने आप को कि मैं परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हूं या नहीं हूं। तो मेरे प्रियो, अपने आप को हम समझें और जांचें, हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। अगर हम नहीं जान पा रहे हैं तो हमें गलती है, चाहे कोई भी हो, चाहे पास्टर, मैं एक पास्टर हूं, एक पास्टर क्यों ना हो, आपके द्रोही हैं, विद्रोह करने वाले लोग हैं। प्रभु का वचन कहता है कृपा और सच्चाई तुझसे कभी अलग न होने पाए, वरन इनको अपने गले का हार बनाना, तो तू मनुष्य और परमेश्वर दोनों से अनुग्रह पाएगा। और दारा राजा के समय में, नबूकदनेस्सर राजा के समय में जो दानियल था ना, वो बना रहा। मेरे प्रियो, हम बने रहें, प्रभु में बने रहें, प्रभु की आराधना करें, प्रभु से प्रार्थना करें, अपने चाल चलन पर ध्यान दें, लड़ाई झगड़े से, ईर्ष्या से दूर रहें और प्रभु की उपस्थिति में चलें। वो क्या चाहता है ये सोचें, ये ना अपने अपने कामों में लगे पड़े हैं, लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या में लगे हुए हैं तो प्रभु आशीष नहीं देगा। हम लगे रहें प्रभु में और आगे बढ़ते रहें। प्रभु आज के वचन से आपको आशीष दे और प्रभु आपकी हर एक मनोकामना को पूरा करे। जय मसीह।